नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। आज इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में साल की शुरुआत में हुए संघीय चुनाव में 20% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये पार्टी अति दक्षिणपंथी विचारों पर चलती है और उसे आगे बढ़ाती है। ये पार्टी है जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डाइचलैंड यानी AfD। सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD इस पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में बर्लिन में हुए एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में AfD पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में सत्ता में आई SPD के नेताओं का कहना है कि देश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि AfD एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब और सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले जर्मनी की संवैधानिक संस्थाओं के जरिए AfD के खिलाफ केस दायर किया जाएगा ताकि उसके खिलाफ सबूत पेश करके उसे एक असंवैधानिक संस्था या दल घोषित किया जा सके और फिर उस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। जर्मनी के संविधान के मुताबिक उस स्थिति में किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब वो पार्टी अपने उद्देश्यों या व्यवहार के जरिए स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने या जर्मनी के अस्तित्व को खतरे में डालने की कोशिश करें। AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर डाइचलैंड जर्मनी की एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है जिसके नाम का मतलब है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी जर्मनी का विकल्प। 2013 में इस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी को बनाने का मुख्य मकसद मुख्यधारा की पार्टियों की नीतियों का विरोध करना था और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने कम समय में ही अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर ली। खासतौर पर यह पार्टी यूरोपीय संघ की नीतियों का विरोध करने के लिए बनाई गई थी। 2021 के संघीय चुनाव में AfD को 20.8% वोट मिले और यह जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हाल ही में हुए संघीय चुनाव में एक बार फिर 20% से ज्यादा वोट पाकर AfD ने अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई। यह पार्टी आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन और यूरोपीय एकीकरण का विरोध करती है। AfD आप्रवासन का विरोध करते हुए शरणार्थियों की संख्या को सीमित करने की बात करती है। साथ ही उसका मानना है कि जर्मनी को अपनी राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता बनाए रखनी चाहिए। इसी के तहत पार्टी यूरोपीय संघ के एकीकरण का भी विरोध करती है। दरअसल AfD का उदय जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पार्टी की स्थापना के बाद से ही इसका प्रभाव दिखने लगा और 2015 में सीरियाई शरणार्थी संकट के बाद और ज्यादा बढ़ गया। इसी का नतीजा था कि 2021 के चुनाव में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। AfD के उभार ने जर्मनी में पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। पिछले एक दशक से यह धुर दक्षिणपंथी पार्टी आप्रवासी, मुस्लिम विरोधी नीतियों और उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण जर्मनी की राजनीति में चर्चा और विवाद में बनी हुई है। वहीं चुनावी राजनीति में बेहतरीन प्रदर्शन और लोकप्रियता ने उसकी मौजूदगी को और मजबूत किया है। हालिया चुनावी नतीजों में तो AfD जर्मनी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। AfD ने इसके अलावा पिछले कुछ सालों में सुस्त होती जर्मन अर्थव्यवस्था और आप्रवासन के प्रति बदलते नजरिए को भी मुद्दा बनाया है। लेकिन राजनीतिक उपलब्धियों और बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद जर्मनी की सर्वेक्षण संस्था INSA ने हाल के दिनों में एक सर्वे किया तो उसमें करीब 61% लोगों ने AfD को चरमपंथी संगठन घोषित किए जाने के कदम को सही बताया था। इसी साल मई में जर्मनी की आंतरिक खुफिया एजेंसी BFW ने AfD को एक चरमपंथी समूह के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद से ही AfD पर प्रतिबंध लगाने की मांग ने जोर पकड़ा, लेकिन AfD ने एजेंसी के इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद एजेंसी को AfD के ऊपर चस्पा किए गए चरमपंथी समूह का लेबल हटाना पड़ा था। अब जब तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक AfD को संदिग्ध की श्रेणी में रखना होगा, चरमपंथी समूह नहीं कह सकते। BFW ने उस वक्त AfD को लोकतंत्र के लिए खतरा, आप्रवासियों और अल्पसंख्यकों को नापसंद करना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देने जैसे आधार पर AfD को चरमपंथी घोषित किया था। हालांकि AfD को चरमपंथी घोषित किए जाने के फैसले का काफी विरोध भी हुआ था। राजनीतिक दलों ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि सरकार असहमति रखने वाली ताकतों को अलोकतांत्रिक तरीकों से दबा रही है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इस रिपोर्ट का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और BFW एक स्वतंत्र संस्था है। एजेंसी द्वारा चरमपंथी के रूप में वर्गीकृत किए जाने का नतीजा ये हुआ कि AfD को घरेलू
खुफिया निगरानी के अधीन रखा गया और उसकी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस फैसले की आलोचना की थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली मौजूदा अमेरिकी सरकार एएफडी और उसके विचारों और नीतियों की काफी तरफदारी करती है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए इसे छिपा हुआ तानाशाही कदम बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जर्मनी ने अपनी जासूसी एजेंसी को विपक्ष की निगरानी करने की नई ताकतें दे दी हैं। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि छिपी हुई तानाशाही है। लेकिन जर्मन विदेश मंत्रालय ने उनकी इस आलोचना पर टिप्पणी करते हुए जवाब दिया था कि यही लोकतंत्र है और हमने अपने इतिहास से सीखा है कि दक्षिणपंथी चरमपंथ को समय रहते रोक देना चाहिए, नहीं तो ये देश और समाज के लिए नासूर बन जाते हैं।